शून्यकाल और प्रश्नकाल में गूंजे कई जनहित के मुद्दे। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कई जनहित के मुद्दों पर आज चर्चा की है। फिलहाल युवा, खेल और उद्योग विभाग के अनुदान मांगों पर बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक खेलों से जुड़ी मांगे रखते नजर आए और देर शाम तक अब खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का अनुदान मांगों पर जवाब भी आएगा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने खेलों से जुड़ी मांगों को लेकर, खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की है। देर शाम तक अब खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जवाब देंगे। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं विधानसभा की कार्यवाही पर और आज खेल से जुड़े मुद्दे काफी गूंजे हैं। क्या कुछ रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, किस तरीके से सवाल जवाब हुए? सुनील। बिल्कुल नंदिनी, देखिए, जब सत्र चलता है विधानसभा का तो प्रदेश की जनता है उसकी निगाहें रहती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो सदस्य हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, सभी सदस्य जनहित से मुड़े तमाम वो मुद्दे उठाते हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुकात लोगों से रहता है। हर विधायक अपने क्षेत्र की जो समस्या है उसको रखता है, या फिर जो कोई मांगे हैं, जनता की डिमांड है, उसको यहाँ पर रखते हैं, तो सरकार उस पर सुनवाई करती है। बजट सत्र के बाद में अभी फिलहाल जो है अनुदान मांग है, उन पर बहस चल रही है, यानी पक्ष और विपक्ष के जो तमाम सदस्य हैं वो अनुदान मांग है। रोजाना ये व्यवस्था होती है कि अलग अलग जो विभाग है उनकी अनुदान मांगों पर चर्चा होती है। जैसे कल चिकित्सा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई थी, तो आज जो है वो खेल, युवा और उद्योग विभाग से जुड़ी मांगों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। लेकिन भोजन अवकाश से पहले शून्यकाल और प्रश्नकाल भी यहाँ पर चला था, जिसमें सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की जो समस्या है या फिर जो कोई मांग है वो यहाँ पर जो संबंधित मंत्री या सरकार के सामने रखते हैं। और उसके बाद में ये भी देखा गया आज काफी स्वस्थ जो बहस है वो सदन में देखी गई। हालांकि एक बार थोड़ा हंगामा हुआ था, विपक्ष ने वॉकआउट किया था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आज अच्छी और सार्थक बहस है वो सदन में देखी जा रही है। जब भी कोई सदस्य अपनी मांगों को रखा है, अपने सवाल उठाए, तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया है। फिलहाल खेल को लेकर जो बहस चल रही है, इसमें कई विधायकों ने अपने क्षेत्र में जो ग्राउंड है उसको अलॉट करने की बात कही है। कई जगहों पर खेल मैदान है उसको और ज्यादा विकसित करके, कई खेल जो कमी है जिन खेलों की, वहां पर उन खेल की अकेडमियां शुरू करने की बात कहें। इसके अलावा कई बार ये भी युवाओं की बेरोजगारी, ऑनलाइन सट्टा, नशे का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा है और ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कुल मिलाकर युवाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर आज चर्चा हुई है। तो आज का दिन बेहद सार्थक माना जाना चाहिए और मुझे लगता है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं विपक्ष द्वारा भी विधानसभा के अंदर, सत्ता पक्ष को जरूरत है कि उस ओर कदम उठाएं और जवाब दिया जाए। बिल्कुल नंदिनी, देखिए, ये इसीलिए ये व्यवस्था दी जाती है कि सदस्य हैं उनको मालूम रहता है कि कहां पर किस तरह की समस्या है। वो समस्या जब सदन में सामने आती है तो संबंधित मंत्री है उन समस्याओं को नोट करता है, और ये होना भी चाहिए और हो भी रहा है कि सरकार की तरफ से उनका जवाब दिया जाए। और जवाब में कई बार ये भी देखा गया है कि समाधान की बात कही जाती है और बाकायदा टाइम भी बताया जाता है कि इतने समय तक इस जो समस्या है इसका समाधान कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो ये बहस चल रही है इसमें हर सदस्य अपनी बात रख रहा है। युवाओं को लेकर जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसका भी मुद्दा यहाँ पर उठा है। खिलाड़ियों को नौकरी देने का मुद्दा वो भी यहाँ पर उठा है। ऑनलाइन जो सट्टाबाजी हो रही है, गेमिंग हो रही है, उसका मुद्दा भी यहाँ पर उठा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो सोशली इंपैक्ट वाली हैं, जिसका दूर दूर तक असर होने वाला है। अभी कुछ देर में, यानी देर शाम तक जब पूरी बहस हो जाएगी तो जो खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं वो जवाब देंगे। क्योंकि आज उद्योग से जुड़ी हुई बात भी हो रही है, तो उद्योग से जुड़े हुए तमाम जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे राइजिंग राजस्थान के एमओयूज की बात हो या उसके अलावा राजस्थान में उद्योगों को किस तरह से विकसित किया जाएगा और किस विधायक के क्षेत्र में किस तरह के उद्योग की नीड है, या अगर पहले से इंडस्ट्रीज लगी हैं तो उसमें किस तरह की खामी, उसको कैसे पूरा किया जाए, इन तमाम पहलुओं को सदन की पटल पर रखा जा रहा है। और ये सारी जब बहस हो जाएगी तो उसके बाद में देर शाम जो उद्योग, युवा, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो जवाब देंगे। उसके बाद में तमाम जो अनुमोदन की मांगे हैं
वो जो पेश होंगी सबसे आखिरी में। तो कहा ये जा सकता है कि जिस तरह से बजट सत्र चलता है, अलग अलग दिन जो व्यवस्थाएं होती है, उन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर उठाए जाते हैं। लगातार हमने देखा कि कल भी काफी अच्छी बहस हुई थी, चिकित्सा से जुड़े तमाम वो पहलू है उन पर चर्चा हुई थी। कोवैक्सीन से जुड़ा मुद्दा, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह से हार्ट अटैक की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, कई जो युवा लोगों की जो मौत हो रही है हार्ट अटैक से, तो ये गंभीर विषय है। ऐसे विषय सदन में जब उठते हैं तो गंभीरता से उन पर अमल होता है। जो भी संबंधित एजेंसी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो उन पर गंभीरता से विचार करते हैं और समाधान की तरफ बढ़ते हैं। आज भी जिस तरह से खेलों के विकास से जुड़ी हुई बातें उठी हैं, युवाओं के विकास से जुड़ी हुई बातें उठी हैं, तो ये तय है कि इन पर अमल होगा और क्या कमियां हैं और सरकार किस तरह से समाधान करेगी, ये जवाब दिया जाएगा। और जब जवाब आता है तो यही जवाबदेही तय करने की बात होती है। तो यही होती है कि किस तरह से और कब तक। सुनील, अगर विधानसभा में प्रोडक्टिव बहस होती रहेगी इसी तरीके से लगातार, तो जाहिर तौर पर जनहित के मुद्दे गूंजेंगे भी और सत्ता पक्ष जिन्हें काम करके दिखाना है उन्हें भी महसूस होगा कि हाँ, विपक्ष लगातार हमें देख रहा है, तो काम अच्छा चलता है, प्रदेश के अंदर प्रगति रहती है। शुक्रिया सुनील तमाम जानकारियों के लिए। तो ये विधानसभा को लेकर अपडेट था। तो विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच आज युवा, खेल और उद्योग विभाग के मुद्दे गूंजे। अब शाम के वक्त में उद्योग मंत्री और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर अपना जवाब विधानसभा के पटल पर रखेंगे।